Good morning students. Today we are going to learn chapter 5 rocks and minerals. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कहानी के माध्यम से समझे थे कि रॉक्स क्या हैं, फिर मिनरल्स क्या हैं, फिर पत्थर का निर्माण कैसे हुआ था ये भी हम लोग समझे। टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ड्यू टू इरोजन rocks break down into small pieces known as sediments. This sediment is carried away by wind or water. The sediment eventually deposits somewhere or as sand or mud. Over time, new sediment piles on top of the top. The older layer becomes compressed and hard due to pressure of upper layer. In times, the sediment turns into rock. Sedimentary rocks are very useful to know about ancient plants and animals. Scientists study these rocks because they are traces of ancient plants and animals called fossils in the layers of these rocks. कटाव के कारण बहुत सारे चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जिससे कि सेडिमेंट रॉक्स का निर्माण हुआ। ये इस तरह के सेडिमेंट वाले चट्टान हवा और पानी से दूर किए गए। ये चट्टान अंत में रेत और मिट्टी के रूप में कहीं जमा हो गए। समय रहते इस तरह के सेडिमेंट्स क्या हुए, चट्टान में बदल गए। इस तरह के चट्टान बहुत ही उपयोगी होते हैं प्राचीन पौधे और जानवरों की जानकारी के लिए। वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन करते हैं इस तरह के चट्टान का, क्योंकि वहाँ पे निशान पाए जाते हैं प्राचीन जानवरों और पौधों के, जिसे फॉसिल्स कहा जाता है, इस तरह के चट्टानों के परतों पे। अब एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोग देखते हैं कौन कौन है। एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में पहले आते हैं सैंडस्टोन हो गए, फिर दूसरा में हो गए कॉन्ग्लोमेरेट हो गए, तीसरा में शेल हो गए, फिर चौथा में आते हैं लाइमस्टोन है। पहले हम लोग समझते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या चीज़ के बने होते हैं। ये खनिज, बालू, मिट्टी और जीवित चीज़ों के अवशेष से बने होते हैं। सेडिमेंट्री चट्टान जो होते हैं एक तरह के नरम पत्थर होते हैं और चट्टानों की तुलना में इनकी बनावट के आधार पे सेडिमेंट्री रॉक्स निम्नलिखित तरह के होते हैं। पहला है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या चीज़ से बना होता है? बालू के दाने से। ये काफ़ी प्रकार के होते हैं। इसमें खनिज, क्वार्ट्स के दाने शामिल होते हैं जो कि गुलाबी और लाल कलर देते हैं। दिल्ली में सबसे प्रमुख जो रेड फोर्ट और कुतुब मीनार बना हुआ है, इसी तरह का लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्लोमेरेट क्या है। ये कंकड़ पत्थर के द्वारा और खनिजों के मिलने से बनते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, इस तरह के पत्थर का निर्माण कार्य में किया जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में। हम लोग देखते हैं शेल का निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है चिकनी मिट्टी और मिट्टी के कण से। एक तरह के नरम पत्थर होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है ईंट और सीमेंट बना। ये क्या है? शेल पत्थर है। हम लोग देखते हैं लाइमस्टोन क्या है। इस तरह के सेडिमेंट्री चट्टान जो होते हैं भिन्न होते हैं अलग तरह के पत्थरों से, और ये जमा होने से, मिट्टी और बालू के जमा होने से नहीं बनते हैं। एक खनिज होता है जिसका नाम कैल्साइट होता है, इसके मिलने से वो बनते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है समुद्री जानवर के शेल्स में। जब वे जानवर मर जाते हैं तो उनके सेल्स क्या होते हैं, समुद्र की सतह पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे परत बना लेते हैं। चॉक भी एक तरह का क्या है, लाइमस्टोन का रूप है। लाइमस्टोन इज यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इट इज़ यूज्ड टू मेक कंक्रीट एंड सीमेंट। इट इज़ यूज्ड एज ए क्रश स्टोन फॉर रोड। इसका उपयोग निर्माण
सामग्री के लिए होता है। इसका काम सीमेंट उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए पिसा हुआ पत्थर की सहायता से। अब हम लोग देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर deep inside the earth. This makes the existing rock more dense and compact. Both igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks. अब सामने फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इनका निर्माण उच्च ताप और पृथ्वी के अंदर गहरे दबाव के कारण होता है। इसे मौजूदा चट्टान काफ़ी घने और कंपैक्ट बन जाते हैं। दोनों इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स बदल के क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। डिपेंडिंग ऑन वेदर ए रॉक इज फॉर्म्ड अंडर जस्ट हीट एंड प्रेशर बोथ, ए मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ डिफरेंट टाइप्स। यह निर्भर करता है चट्टान पे कि क्या उनका निर्माण सिर्फ गर्मी या गर्मी का दबाव दोनों से होता है। मेटामॉर्फिक चट्टान के बहुत सारे भिन्न प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्लेट, दूसरा में होते हैं मार्बल, तीसरा में होते हैं गिनीस, फोर्थ में होते हैं क्वार्टजाइट। पहले हम लोग समझते हैं स्लेट का कैसे निर्माण होता है। स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉफ्ट शेल अंडर रिलेटिवली लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट्स व्हिच मेक्स excellent roofing material in buildings. It is also used for making slates and blackboards. इनका निर्माण कैसे होता है, नरम शेल के द्वारा कम दबाव और तापकरण के कारण होता है। ये तोड़े जाते हैं पतले शीट्स में इनका उपयोग किया जाता है इमारतों में छत सामग्री के लिए। इनका उपयोग और भी किया जाता है स्लेट बनाने में, जो कि बच्चों लोग स्लेट पे लिखते हैं, और ब्लैक बोर्ड जो कि स्कूल कॉलेज में यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मार्बल क्या है। मार्बल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर्स. It can be cut and polished easily. Taj Mahal in Agra is made of white marble. It is used to make statues, countertops and sculptures. फिगर में देख रहे हैं क्या है, मार्बल है, एक तरह का चट्टान होता है। यह बहुत ही प्रमुख चट्टान होता है जो कि उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण होता है चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन बोला जाता है, और ये बहुत से रंग में पाए जाते हैं। आगरा में जो ताजमहल है वो एक उजले संगमरमर का बना हुआ है जिसे वाइट मार्बल कहा जाता है। मार्बल भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हर तरह के होते हैं। इन आगरा में जो बना हुआ है ताजमहल, ये वाइट मार्बल यानी सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इस तरह के पत्थर का उपयोग बहुत सारे मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। अगेन ये क्या है, एक तरह का ये भी एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसका निर्माण होता है एक प्रकार का कड़ा स्फटिक पत्थर होता है जिसे ग्रीस कहा जाता है। इसमें खनिज पाया जाता है और चमकता है क्योंकि इसमें खनिज माइका मौजूद रहता है। इसका उपयोग भवन का पत्थर बनाने में किया जाता है। देख रहे हैं गिनीज है। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टजाइट किस तरह का पत्थर होता है। ये भी एक तरह का मेटामॉर्फिक चट्टान होता है, जो कि इसका निर्माण सैंडस्टोन से होता है। ये काफ़ी भारी होता है और मौसम प्रतिरोधी होता है। इस पर निर्भर करता है कि जितने भी इसमें मिलावट मौजूद रहते हैं, ये क्वार्टजाइट क्या करता है, अलग अलग कलर में रंग में पाया जाता है। उजला से लेके भूरा हो गया, फिर बैंगनी हो गया, फिर ग्रीन हो गया। इसका उपयोग ग्लास और चीनी मिट्टी उद्योग में किया जाता है।